अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब हम अनदर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे दावा एंड देन अदब अल इख्तिलाफ। यानी कि दावा हमको पता ही है कि दावा क्या है। अब यहाँ पर एक और वर्ड है अदब अल इख्तिलाफ, यहाँ जिसको हम इथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट भी कहते हैं। अदब सिंपली अदब, मैनर्स, ह्यूमिलिटी, सिंपली ये वही है। अदब जैसे इखलाक है, मॉरल्स है, ये वही है। इख्तिलाफ क्या है? इख्तिलाफ मीन्स डिसएग्रीमेंट, यानी कि किसी चीज़ को एग्री ना करना। कोई चीज़ जो चेंज होने की यानी कि कोई चीज़ जो चेंज हो सकती हो या कोई चीज़ जो चेंज हो चुकी हो। अब इसी कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ दावा हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इतने में ही ये यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकता है कि इख्तिलाफ क्या है। यहाँ पर सिंपली आपको ये समझना है फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले कि अदब अल इख्तिलाफ वो चीज़ है कि अगर मैं दाई हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको कोई मिसकंसेप्शन हो, यानी कि आप किसी इस्लाम के किसी चीज़ किसी टीचिंग्स को डिसएग्री करती हो, तो मैं विद द हेल्प ऑफ अदब, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमिलिटी आपके उस डिसएग्रीमेंट को पहले अंडरस्टैंड करो, फिर वो रिजॉल्व करो। इतना आप समझिए। अब जो दावा है, जैसे हमें पता है कि इस्लाम की तरफ लोगों को लाना, ये एक अनदर प्रिंसिपल के यानी कि रिलेटेड है, जैसे अदब अल इख्तिलाफ हम कह सकते हैं, या इथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट हम जिसे कहते हैं। अगर हम दावा के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो अदब अल इख्तिलाफ है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्टिव डायलॉग एंड मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप्स के लिए एक एसेंशियल फैक्टर है। अब वो सब क्या है? यानी कि ये हार्मोनियस रिलेशनशिप या मेंटेनिंग रिलीजियस रिलेशनशिप्स, ये सब क्या है? इसका यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है कि ये अदब अल इख्तिलाफ जो है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि हम यानी कि जो दाई होता है वो अप्रोच करता है डिसएग्रीमेंट को। यानी कि अगर आपके पास कोई मिसकंसेप्शन है, अगर आप किसी इस्लाम के किसी यानी कि नॉन मुस्लिम होता है कोई, वो इस्लाम के किसी पर्सपेक्टिव को डिसएग्री करता है, तो हम उसे क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर डिसएग्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ रेस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। इससे क्या होता है कि जो ओपिनियन होता है विद इन द इस्लामिक ट्रेडिशन, वो एनकरेज होता है। यानी कि जो दाई होता है वो विद द हेल्प ऑफ दावा उस अपने ओपिनियन को एनकरेज करता है, क्योंकि जब अच्छे से कोई यानी कि मसला सुनने के बाद ही उसके ऊपर अच्छे से हम यहाँ से सोल्यूशन दे सकते हैं। यानी कि अगर ऊपर ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा किसी मसले को समझेंगे, फिर उस पर अपना यानी कि अपनी राय देना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पहले उसको अच्छे से समझना, फिर उस पर अपना यानी कि सोल्यूशन देना, तो यही मसला, यही मतलब होता है किसका? दावा और अदब अल इख्तिलाफ का। ये एक इथिकल फ्रेमवर्क है जिसमें क्या होता है कि जो डिफरेंसेस होती है इंटरप्रिटेशन और प्रैक्टिसेस के बीच में, उनको क्या करना? उनको अंडरस्टैंड करना। यानी कि हमारे पास क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो हमने कुरान को स्टडी किया है, हमने अच्छे से उसको समझा है। जो नॉन मुस्लिम है उसने उसको अच्छे से समझा नहीं है, क्योंकि जब उसने समझा नहीं है तो वो इंटरप्रेट भी नहीं कर सकता है किसी कुरानिक वर्स को, यानी कि सेक्युलर पॉलिटिकल सेटअप या हमारी जो लाइफ है, वर्ल्डली लाइफ है, उसके साथ उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। तो ये विद द हेल्प ऑफ दावा वी कैन डू दिस, लेकिन वो नहीं कर सकता है, इसीलिए वो उससे डिसएग्री करता है। अगर हम अब इसकी असली मीनिंग की ओर जाए, तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ अदब अल इख्तिलाफ या इथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट है, इसका मकसद ये है कि वो मैसेजेस इस्लाम की क्या करना? कन्वी करना, समझाना लोगों को विद द हेल्प ऑफ ह्यूमिलिटी। क्यों? क्योंकि उनके जो वो मिसकंसेप्शंस हैं उससे वो दूर हो सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हम्बल पेशनेट वे। क्यों? क्योंकि वो जो उनका पोटेंशियल होता है, पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि उनका जो मकसद होता है, उनका जो कंसर्न होता है कि किनका, ये जो समझाने वाले होते हैं, चाहे दाई हो, कोई मुस्लिम हो, वो उस पर्सन को, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, उसको समझाए विद द हेल्प ऑफ पेशेंस, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, ताकि उससे क्या होगा? उसका वो कंसेप्ट दूर होगा। उसी को हम बोलते हैं अदब अल इख्तिलाफ। यानी कि विद द हेल्प ऑफ अदब वी रिजॉल्व द इशूज रिलेटिंग टू द डिसएग्रीमेंट और मिसकंसेप्शंस ऑफ इस्लाम। अगर हम इसके रिलेटेड एक वर्स भी है कुरान में, एक जैसे कि चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 125, इसमें आपको अदब अल इख्तिलाफ के रिलेटेड पूरा जो यानी कि कुरानिक टीचिंग्स मिलेगी, जो अल्लाह ताला ने इसमें बताई है कि आप किस तरह से विद द हेल्प ऑफ दावा आप किस तरह से अदब अल इख्तिलाफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा कि अंडरस्टैंड किस तरह से कर सकते हैं हम डिसएग्रीमेंट को जो अराइज होते हैं। यानी कि हर किसी के पास कोई मसला अराइज होता है, यानी कि हम भी सोचते हैं कि
क्योंकि हम मुस्लिम हैं इसलिए हमें बिलीव करना पड़ता है, बल्कि जब नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो सोचते हैं कि किस तरह से गॉड वन है, यानी कि अल्लाह ताला एक किस तरह से है, किस तरह से यूनिवर्स बनी है, उस पर वो अपनी राय देना स्टार्ट करते हैं, बल्कि इसके रिलेटेड हमारे पास वर्सेस है इसीलिए हम उस पर बिलीव करते हैं। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो उनके पास जो मिसकंसेप्शंस अराइज होते हैं उनका जो सोल्यूशन होता है वो हम कुरान से देते हैं। इसके अलावा इससे क्या होता है कि हम आपस में इंगेज होते हैं अपने डिबेट्स में, अपने डिस्कशन में, यानी कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स डिस्कशन में, डिबेट्स में आपस में इंगेज होते हैं, तो वहाँ पर भी ये मसले, वहाँ पर भी हम अदब अल इख्तिलाफ का यूज़ करते हैं तो टू अंडरस्टैंड और टू कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम। इसके अलावा ये जो अदब अल इख्तिलाफ है ये प्रमोट करता है यूनिटी विद इन मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि मुसलमानों के बीच में ये यूनिटी, ये बोलता है कि आप अच्छे से रहिए, आप यूनाइट वे में रहिए, एक समान रहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ सोशल कोहीजन बना के रखिए। क्यों? इससे क्या होगा, जो डिविजन्स होते हैं यानी कि जो मार्जिनलाइजेशन होती है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वो दूर होगी इससे, ताकि हम क्या करें, जो इंटरप्रिटेशन और प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा ये अदब अल इख्तिलाफ क्या करता है, एनकरेज करता है वो क्लाइमेट जहाँ पर क्या होता है, डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड, और इसके अलावा डिसएग्रीमेंट आर सीन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर म्यूचुअल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आपका कंसेप्ट दूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो डिसएग्रीमेंट यानी कि अदब अल इख्तिलाफ का मतलब ही यही है कि ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना, ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करना जहाँ पर डिसएग्रीमेंट, किसी मिसकंसेप्शन को इस नज़रिए से देखना कि ये अगर मेरे पास कोई मसला अराइज होता है, तो अगर कोई आप में से कोई या आपको कोई कन्फ्यूजन होता है इस्लाम के रिलेटेड, तो मैं कोई मुस्लिम स्कॉलर हूँ या मुसलमान हूँ या इस्लामिक दाई हूँ, तो मैं अगर आपको कन्फ्यूजन दूर करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं समझता हूँ आपके पास मिसकंसेप्शन है, आपको कुछ पता ही नहीं, बल्कि ऐसा समझता हूँ कि आपको मौका मिला है कुछ हासिल करने के लिए, कुछ म्यूचुअल गेन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए मैं कुछ आपको बताता हूँ, और आपको भी यही समझना है कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। यही कंसेप्ट है अदब अल इख्तिलाफ का। तो अगर हम इन कंक्लूजन या इन एसेंस आप बोलिए, जो अदब अल इख्तिलाफ है ये सिंपली क्या होता है कि इसका मकसद ये है कि लोगों को इस्लाम की तरफ लाना। इससे क्या होगा कि हाईएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड क्रिएट होंगे और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहाँ पर रेस्पेक्ट, डायलॉग, सोशल कोहीजन होगा, और लोगों की जो मिसकंसेप्शंस होंगे वो उनके सोल्यूशन उनको दिए जाएंगे, और उससे उनकी म्यूचुअल ग्रोथ होगी। और उस होल प्रोसेस से क्या होगा कि ये जो इस्लामिक मैसेज है, जो हम कन्वे करना चाहते हैं, जो हम प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, वो एक स्मूथली वे में चली जाएगी, यानी कि स्मूथ वे में वो प्रोसेस हो जाएगी। तो ओवरऑल अदब अल इख्तिलाफ का मतलब ही यही है, क्योंकि दावा हमें पता ही है, लेकिन हम अदब अल इख्तिलाफ के ज़रिए दावा को प्रमोट करते हैं, यानी कि फर्स्ट हम अदब को अडॉप्ट करते हैं, हम अपने अंदर ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस यानी पेशेंस, कंपैशन को लाते हैं, फिर उन्हीं यानी कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर उसी ह्यूमिलिटी, कंपैशन, एम्पैथी की वजह से ही हम उन मिसकंसेप्शंस को सुनते हैं, उस डिसएग्रीमेंट को सुनते हैं, फिर उन पर उनको यानी कि इस्लामिक टीचिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि आपका जो मसला है, आपका जो मिसकंसेप्शन है, उसके रिलेटेड ये वर्स है कुरान में, ये चैप्टर पे आप जाइए, यहाँ पर ये मिलता है, उसको वो डिफाइन करते हैं, तो उससे उसका जो डिसएग्रीमेंट है, मिसकंसेप्शन दूर होता है। तो ये था ओवरऑल कंसेप्ट किसके बारे में, दावा एंड एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट या अदब अल इख्तिलाफ आप बोलिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप हमें बताइए, हम आपको वो दूर करेंगे। बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉट ओनली क्या मिलेगा कि जो सेक्युलर यानी कि नॉलेज है या वर्ल्डली नॉलेज, इसके रिलेटेड आपको फॉर एग्जांपल आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते हैं तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो आपने एग्ज़ाम में लिख लिया, नहीं, बल्कि इसके अलावा आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर हमेशा आएंगे, और मेरी यही आपसे यानी कि मेरा यही अप्रोच रहेगा आपके साथ कि मैं आपको हर टाइम आपको कुछ नया दूँ इस्लाम के रिलेटेड। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।